बचपन में एक वाकया सुना था कि अंग्रेज दौर में एक डाकिये ने असलहा लाइसेंस के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी थी। गोरे डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त मिलने पर फौरी डाकिये को तलब कर लिया और लाइसेंस बनवाने की वजह पूछी। तो डाकिये ने कहा कि मनी ऑर्डर की रकम होती है, एक गांव से दूसरे गांव जाते कई जगहों पर जाना होता है, खदशा लाहक हुआ कि कहीं लुट ना जाऊं, इसलिए हिफाजत की गर्ज से असलहा लाइसेंस मांगा है। तमाम बात सुनने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने बड़े पुरएतमाद और सख्त लहजे में कहा कि ये अंग्रेज बहादुर की हुकूमत है। अगर आधी रात को एक औरत को जेवरात से लाद कर सड़क पर भेज दिया जाए तो किसी की जुर्रत नहीं कि उसे लूट ले। यकीनन डिप्टी कमिश्नर ने ये बात इसलिए कही थी कि हुकूमत अपना काम जिम्मेदारी से कर रही थी। अब आते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। लाहौर में पिछले चंद दिनों के दौरान पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे यूं महसूस होता है कि हुकूमत अपना काम एहसन तौर पर नहीं कर रही। ख़वातीन के साथ बदसलूकी और उनकी बेहुरमती के वाक़यात ने पूरे मुल्क में एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ा दी है और हर औरत ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वो घर से बाहर महफूज है। जब एक खातून को एक दो नहीं, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद घेर ले तो उसके साथी मर्द भी बेचारा क्या कर सकता है। लाहौर में 14 अगस्त को इकबाल पार्क में टिक टॉकर खातून के साथ बदसलूकी का वाकया हुआ तो पूरा मुल्क सत्ते में आ गया। हर औरत ये सवाल कर रही थी कि हम कैसे मुआशरे में रह रहे हैं। इस बात पर रद्द अमल मर्दों की तरफ से बहुत मनफी आया और इल्ज़ाम लगाया गया उस औरत को जिसकी बेहुरमती की गई थी। मगर अभी इस बात से जहन हटा भी नहीं था कि ऐसे पे दर पे वाक़यात सामने आने लगे जहां ख़वातीन को हरासा किया जा रहा था और वो तमाम वीडियोस वायरल हुए। मगर ये तूफान बदतमीजी थमने का नाम ही नहीं ले रहा और एक और वाक़या मंजर आम पर आ गया जहां सोन के इलाके में रिश्तेदारों को मिलने लाहौर आने वाली मां बेटी को रिक्शा ड्राइवर ने साथी के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। यह अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुए, आइए हम आपको बताएं। बिहारी की रिहायशी खातून अपनी 14 साल बेटी के हमरा लाहौर अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आई। वो ठोकर बस टर्मिनल पर आकर उतरी और सदर का जाने के लिए एक रिक्शा में सवार हुई। रिक्शा ड्राइवर ने टर्मिनल से निकलते ही सड़क किनारे खड़े अपने एक और साथी को साथ बिठा लिया। खवातीन ने इस पर दबासा एहतजाज भी किया मगर रिक्शा ड्राइवर ने सुनी अनसुनी कर दी। माँ बेटी बेचारियों को क्या मालूम था कि उनकी जरा सी गफलत उनके लिए एक बड़ी तबाही का पेशखेमा बन जाएगी। आइए जानते हैं कि माँ बेटी के साथ क्या हालात हुए। माँ बेटी लाहौर से अनजानी थी। रिक्शा ड्राइवर साथी के साथ उन्हें धोखे से चूंग के इलाके एवेन्यू 1 में एक वीरान जगह पर ले गया जहां दोनों मुलजमान ने माँ बेटी को जान से मार देने की धमकी देकर ज्यादती का निशाना बना डाला और फिर उन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गए। ये दोनों माँ बेटियां जो है वो बिहाड़ी से मेलसी से आ रही थी। चूंग पे वो ड्रॉप हुई बस से और वहाँ से उन्होंने रिक्शा लिया। रिक्शे का नंबर LEU 4882 था और उसके अंदर 2 लोग थे रिक्शे के अंदर, जो ड्राइवर और उसका जो हेल्पर होता है। तो इन्होंने जो है वो जाना था, तो ये कैंट की तरफ इन्होंने जाना था। तो बजाय यहाँ से डिफेंस रोड की तरफ जाने के उसने LDO एवेन्यू 1 की तरफ रिक्शा मोड़ के और वहाँ पे जब बड़ी डिजर्टेड सी जगह थी और वहाँ पे खाली प्लॉट पड़े हुए थे, वहाँ पर जाके उन्होंने रिक्शा रोक के उनके साथ फिर ज्यादती की। माँ बेटी ने मुलजमान के फरार होते ही शोर मचा दिया जिस पर लोग जमा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। माँ बेटी के साथ ज्यादती के वाक़े पर पुलिस हुकाम ने एक आला सतही तफ्तीशी टीम बनाकर मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। नतीजा क्या निकला, आइए जानते। तफ्तीशी टीम ने सेफ सिटी कैमरों और रिकॉर्ड की मदद से मुलजमान उमर फारूक और मनसब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रिक्शा भी कब्जे में ले लिया है। ये एक मोटरवे, सियालकोट मोटरवे वाली तर्ज का एक इस तरह का घिनौना इंसिडेंट था जो कल गुज़श्ता रात को हुआ और मेरा ख्याल है कि इसमें अगर पुलिस बर वक्त इसको रिजॉल्व न करती, इस की इन्वेस्टिगेशन न करती और मुलजमान को गिरफ्तार न करती तो शायद प्रॉबेबली इसकी इंटेंसिटी मोटरवे इंसिडेंट से भी शायद ज़्यादा होती। तो मैं आपके ज़रिए से पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि माँ बेटी के साथ गैंग रेप करने वाले जो मुलजमान जो उसमें मुलव्वस थे, उमर फारूक और मनसब, ये दोनों को पुलिस ने आज दोपहर तक गिरफ्तार कर लिया था। तो
मुझे बड़ा रिलीव्ड फील हो रहा है कि अल्लाह ताला ने पुलिस को ये कामयाबी दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों मुलजमान ज्यादती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है और मुलजम उमर फारूक कुछ अर्सा कबल ही ज्यादती के मुकदमे में जेल से वापस आया था। उनमें से एक मुलजम रिकॉर्ड याफ्ता है, उसका 2 दफा पहले रिकॉर्ड है रेप करने का। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों मुलजमान ने माँ बेटी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया था और वो आदि मुलजमान हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम इनके ऊपर स्पेशल सेक्शंस लगा के इन मुलजमों के ऊपर और इनको इंशाल्लाह हम विल टेक देम टू द लॉजिकल एंड और फुल डोज जो प्रोग्राम होता है वो हम इंशाल्लाह इनको देंगे और कोशिश हमारी ये है कि हम इसको एक टेस्ट केस बनाएं और इनको सजाए मौत दिलवाई जाए। माँ बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती करने वाले मुल्जिमान तो गिरफ्तार हो गए और जल्द अंजाम को भी पहुंचेंगे। आइए अब जानते हैं कि इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के मामले में क्या पेशरफ्त हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवाकर अदालत में जमा करवा दिया गया है, जबकि मुकदमे में मजीद दफात का इजाफा भी किया गया है। पुलिस ने मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से भी 34 मुलजमान को हिरासत में लिया है। अब तक गिरफ्तार होने वाले अफराद की तादाद 130 से जायद हो गई है, जिनमें से 90 मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क पे नफरी की डिप्लॉयमेंट हुई थी, वहाँ पे सबको जो सुपरविजन लेवल थे, जो लोकल लेवल पे सुपरविजन होती है, उनको सबको बताया गया था। इसके ऊपर मीटिंग्स भी हुई थी और उनको बताया भी गया था कि यहाँ पर जो है वो लोगों का हजूम भी होना है। हजूम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। वहाँ पे जो नफरी की डिप्लॉयमेंट थी सिक्योरिटी ब्रांच ने वहाँ पे लगाई हुई थी और ये उसी नफरी में से 2 जवान थे जिन्होंने जाके उस बच्ची को, उस खातून को वहाँ से जाके रेस्क्यू किया। 300/400 अफराद लिखे हैं उसमें, लेकिन जाहिर है अगर हम वीडियो भी देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि 400 अफराद तो ये नहीं कर सकते, तो उसमें हमने कोई 130 के करीब लोग गिरफ्तार कर लिए। ये इसकी पूरी एक प्रोसेस है इंटरोगेशन की और सिफ्टिंग की। उसके बाद उनको हम लाए हैं और हम उन्हें चालान तब करेंगे जब वो शनाख्त होंगे अदालत के ज़रिए शनाख्त परेड में। तो ये जब शनाख्त परेड हो जाएगी और वो खातून और जो उसके साथी थे वो उनको शनाख्त कर लेंगे तब चालान होंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि अवामी मकामात पर गश्त बढ़ा दिया गया है, जबकि रिक्शा सवार खवातीन से बदतमीजी करने वाले वाक़ये में भी चंद मुलजमान को हिरासत में लिया गया है। शंशी क्वेश्चन में उसमें हमने कुछ लोग कस्टडी में लिए हुए हैं, सिर्फ चीज़ें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। एक हमारा प्रॉबेबल सस्पेक्ट है उसमें, जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि ये मोस्ट प्रॉबली हो सकता है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। जियो फेंसिंग। शहरी हलकों का कहना है कि खवातीन से ज्यादती और बदसलूकी के मुलजमान को ऐसी बेदर्दनाक सजा दी जाए जिससे आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। तेजाब की वारदात, कत्ल की वारदात, ज्यादती की वारदात, बेहुरमती की वारदात, ये सब तो अरसे दराज से चलती आ रही हैं और आदो शुमार के मुताबिक इन सब वारदातों में खवातीन ही निशाना बनती हैं। अब जिस मौशरे में हम जी रहे हैं वो तो ऐसा खौफनाक हो गया है कि ये वाक़यात रुकने की बजाय तूल ही पकड़ते जा रहे हैं और खवातीन एक आलम खौफ में अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। आखिर कब तक ये जुल्म होता रहेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं और इससे ज्यादा अफसोस की भी कोई बात नहीं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ।